We have question number 4 of the series IIT JEM MS Solution 2025. So the question is as we have Z1, Z2, Z128, that is IID and binomial 1 comma half. So here X is defined as a vector Z1, Z2, Z64 transpose and Y as this. And we need to find the variance of X transpose Y. Before that हमें देखना पड़ेगा कि ये X ट्रांसपोज Y क्या है, उसके बाद हम वेरिएंस निकालने जाएंगे. तो here X is defined as Z1, Z2, Z64 transpose. If we take X transpose, then it will be Z1, Z2, Z64 whole transpose का transpose. This will again same as this X transpose. So that is X transpose is basically this Z1, Z2, Z64 and Y is here Z65, C66 and Z128 transpose. So that means this Z128. So अब X ट्रांसपोज Y क्या हो जाएगा तब? X ट्रांसपोज Y हो जाएगा that will be Z1, Z2, Z64 और ये क्या हो जाएगा 65, 66, 128. तो अब जाहिर सी बात है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, ये इसके साथ होगा प्लस ये इसके साथ होगा प्लस ये इसके साथ होगा, यहाँ पे आएगा. ठीक, तो दैट कैन बी रिटन एज Z1 स्क्वायर प्लस सॉरी दैट कैन बी रिटन एज Z1 Z65 प्लस Z2 Z66 के साथ. तो और Z64 यानी ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये 128 के साथ हो जाएगा. तो वी कैन राइट इट एज IJ. सेम नंबर ही हैं 64 और सारे IID ही हैं, तो कोई मतलब नहीं है. ठीक, तो अब मुझे एक्चुअल में वेरिएंस इसका निकालना है. ठीक है, I goes from 1 to 64. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको IID है तो अब मैं काम करती हूँ. अब समेशन के अंदर अगर वेरिएंस जाएगा तो क्या हो जाएगा समेशन वेरिएंस ऑफ VI VJ प्लस डबल समेशन कोवेरिएंस का टर्म आएगा. अब सिंस जो कोवेरिएंस का टर्म होगा वो ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि बोला है कि ये IID है. ठीक, तो अब IID है यानी इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट की केस में कोवेरिएंस ज़ीरो होगा. तो अब हमें वेरिएंस निकालना है. अब एक और चीज़, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट से तो ये ज़ीरो हुआ, आइडेंटिकल भी है. तो ये 64 हम लोग लिख सकते हैं, सबका वेरिएंस सेम ही आएगा. अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस क्या होगा. अब वेरिएंस इसका होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस का होल स्क्वायर. ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये है ही. अब जैसा कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये हर एक IJ के लिए है, इंडिपेंडेंट होंगे, आर इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट होगा तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ XY को एक्सपेक्टेशन ऑफ X एक्सपेक्टेशन ऑफ Y लिख सकते हैं. ठीक, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस. ठीक, ऐसे लिख सकते हैं. अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं. चलो, तो अब क्या होगा, यहाँ से फ्रॉम स्टार
तो स्टार से क्या मिलेगा हमें, वेरिएंस ऑफ दिस, जो कि क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस का होल स्क्वायर। अब ये जो है ये सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल फॉलो कर रहे हैं विथ 1 0.5, मतलब बेसिकली बर्नौली। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस ऑफ दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस पी क्यू होता है तो हाफ इंटू हाफ प्लस ये हाफ का स्क्वायर यानी 2/4 यानी 1/2। तो ये तो 1/2 हो गया। अब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसका अगर हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, तो वी कैन राइट हाफ। और इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, अभी हमने निकाला यहाँ से, दैट इज़ हाफ होगा। तो अगेन दोनों का सेम ही होगा, तो अब इसको हमने ले लेते हैं ये। तो फ्रॉम this what will get, वेरिएंस ऑफ ज़ीजे क्या हो जाएगा तब, 1/4 माइनस 1/16, जो कि क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है, तो अब ये क्या हो जाएगा 64 इंटू वेरिएंस हमने अभी निकाला जो कि कितना आया 3/16, तो यहाँ रख देते हैं 3/16। अब 16 इन 4 टाइम्स कट करेगा तो ये 12 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 12। तो दैट इज़ सी ऑप्शन।